नमस्कार। आज हम भारतीय व्यापार और बाजार से जुड़ी कुछ अहम खबरों पर नजर डालते हैं। ये सोमवार 8 सितंबर 2025 की बातें हैं और आज काफी कुछ चल रहा है। मार्केट ट्रेंड्स, कंपनियों की नई चालें, आर्थिक बदलाव। बिल्कुल। हमारे पास स्टॉक मार्केट अपडेट्स हैं, कॉर्पोरेट घोषणाएं हैं, कुछ इकोनॉमिक एनालिसिस भी है। तो चलिए इन सब पर एक गहरी नजर डालते हैं। जी हाँ, देखते हैं कि ये सारी जानकारी मिलकर आज की आर्थिक तस्वीर कैसे बना रही है। खासकर वो जो जीएसटी में बदलाव हुए हैं और कंपनियों के जो नए प्लान्स आ रहे हैं, उनका क्या मतलब है। लगता है घरेलू और बाहरी दोनों तरह के फैक्टर्स का असर दिख रहा है बाजार पर। हाँ, तो शुरुआत बाजार के मूड से ही करते हैं। सुबह देखा सेंसेक्स 81,000 के पार था और निफ्टी भी 24,800 के करीब। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अमेरिका में शायद ब्याज दरें कम हों और जो जीएसटी घटाया हाल में उसका असर है ये। हाँ। मिड कैप में भी अच्छी तेजी थी। भारत फोर्ज, अशोक लेलैंड ये सब ऊपर थे। हाँ, वो जीएसटी कटौती का असर तो साफ है, खासकर ऑटो सेक्टर में। महिंद्रा एंड महिंद्रा को देखिए, 4 दिन में शेयर 14% बढ़ गया। और दिलचस्प बात यह है कि वो एसयूवी भी बनाते हैं और ट्रैक्टर भी, तो टैक्स कटौती का डबल फायदा है उनको। अच्छा। और उन्होंने कीमतों में भी करीब 1.5 लाख रुपए तक की कमी की है। ये तो सीधा फायदा है कस्टमर को। ये तो बड़ी बात है। अच्छा, इसी तरह मारुति सुजुकी का शेयर भी अपने रिकॉर्ड लेवल पे पहुंच गया, 15,241 रुपए पर। उन्हें लगता है कि जीएसटी घटने से छोटी कारों की बिक्री शायद साल में 10% बढ़ जाए। कीमतें भी शायद 6-8% कम हो सकती हैं। और सिर्फ यही दो नहीं, टाटा मोटर्स, निसान, ऑडी, यहां तक कि जावा एसडी वाले क्लासिक लेजेंड्स, सबने कीमतें कम की हैं। टू व्हीलर पर क्या असर दिख रहा है? हाँ, क्रिस्टल का अनुमान है कि टू व्हीलर की बिक्री भी इस फाइनेंशियल ईयर में करीब 5-6% बढ़ सकती है। लेकिन देखिए, एक तरफ तो ये घरेलू जोश है, पर विदेशी निवेशक यानी FIIs वो थोड़ा संभल कर चल रहे हैं। हाँ, अगस्त के दूसरे हाफ में उन्होंने करीब 22,789 करोड़ की शेयर बेचे हैं, खासकर फाइनेंशियल और IT सेक्टर से। हालांकि अच्छी बात यह है कि अपने घरेलू निवेशक DIIs वो खरीद रहे हैं, तो बाजार को कुछ सहारा मिल रहा है। तो मतलब एक तरफ खपत बढ़ाने की कोशिश, दूसरी तरफ विदेशी पैसा थोड़ा निकल रहा है। चलिए अब कॉर्पोरेट दुनिया की कुछ बड़ी खबरों पर आते हैं। वेदांता ने जेपी एसोसिएट्स के लिए सबसे ऊंची बोली लगाई है, 17,000 करोड़ रुपए की। अडानी ग्रुप से भी ज्यादा। ये तो बड़ा दाव लग रहा है। हाँ बिल्कुल। और कुछ ब्रोकरेज फर्म्स जैसे नुआमा, वो इसे माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के लिए शायद उतना अच्छा नहीं मान रही। क्यों? शायद इसलिए कि ये इतना बड़ा खर्च है और कंपनी पहले कह रही थी कि वो अपना कर्ज घटाने पर, मतलब डी लेवरेजिंग पर फोकस करेगी। तो ये उससे थोड़ा अलग है ना? हाँ, बात तो सही है। अच्छा, एक तरफ वेदांता बाहर देख रही हैं, दूसरी तरफ हीरो मोटोकॉर्प अंदर बदलाव कर रही हैं। उन्होंने हर्षवर्धन चिटाले को नया CEO बनाया है। वो जनवरी 2026 से काम संभालेंगे। जी हाँ, चित्राले का अनुभव काफी है, ग्लोबली काम किया है उन्होंने, तो ये हीरो के लिए अहम नियुक्ति है। और ग्रोथ की बात करें तो संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल, उन्होंने भी एक बहुत बड़ा लक्ष्य रखा है, विजन 2030। हाँ, मैंने पढ़ा FY30 तक $108 बिलियन का रेवेन्यू। ये तो FY25 के 25.7 बिलियन से बहुत बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा। कह रहे हैं कि ज्यादातर ग्रोथ अधिग्रहण से आएगी, मतलब दूसरी कंपनियों को खरीदकर। बिल्कुल, लेकिन देखिए, हर कंपनी के लिए तस्वीर एक जैसी नहीं है। स्पाइस जेट को पहली तिमाही में घाटा हुआ है 234 करोड़ का। पिछले साल इसी टाइम मुनाफा था। ओह अच्छा। पर हाँ, एक अच्छी खबर भी है उनके लिए, उन्होंने क्रेडिट स्विस का 24 मिलियन का कर्ज चुका दिया है। तो ये फाइनेंशियल हेल्थ सुधारने की तरफ एक कदम है। ठीक है, कॉर्पोरेट जगत से थोड़ा हटकर देखें तो मेहुल चौकसी वाले मामले में भी अपडेट है। भारत ने बेल्जियम को आश्वासन दिया है कि अगर चौकसी को प्रत्यर्पित किया गया, मतलब भारत भेजा गया, तो उन्हें मुंबई की आर्थर रोड जेल की बैरक 12 में रखा जाएगा, मानवीय हालात में। ये तो कानूनी पहलू हुआ, लेकिन आम आदमी की जेब का क्या? इकोनॉमी के फ्रंट पर थोड़ी राहत की खबर है। क्रिसिल की एक रिपोर्ट आई है, अगस्त में घर पर बनी थाली सस्ती हुई है। वेज थाली 7% और नॉन वेज 8%। अच्छा, क्यों? वजह है प्याज, आलू, दालें, इनकी कीमतें गिरी हैं। चलिए, ये तो अच्छी बात है। और मेटल सेक्टर में भी तेजी थी आज। निफ्टी मेटल इंडेक्स टॉप गेनर था। इसी से जुड़ी खबर है कि JSW स्टील का क्रूड स्टील प्रोडक्शन भी अगस्त में 17% बढ़ा है। हाँ, और कंज्यूमर स्पेस में एक और दिलचस्प बात, डिश टीवी ने अब स्मार्ट टीवी लॉन्च किया है, VZJ नाम से। वो अब नॉन DTH बिजनेस में भी आ गए हैं और उनका टारगेट है कि अगले 1.5-2 साल में टोटल रेवेन्यू का 25% यहीं से आए। ये उनकी स्ट्रैटेजी में बड़ा बदलाव है। बिल्कुल।
तो कुल मिलाके आज हमने देखा कि जीएसटी कटौती का असर ऑटो सेक्टर पर साफ है। कॉर्पोरेट जगत में बड़े सौदे हो रहे हैं, लीडरशिप बदल रही है, बड़े लक्ष्य रखे जा रहे हैं और एफआईआईज भले ही बेच रहे हों, पर घरेलू निवेशक बाजार को संभाले हुए हैं। हाँ, तो यहाँ एक सोचने वाली बात ये निकलती है, सरकार एक तरफ टैक्स घटाकर खपत बढ़ाने की कोशिश कर रही है, दूसरी तरफ विदेशी निवेशक पैसा निकाल रहे हैं। तो आने वाले टाइम में ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या घरेलू डिमांड और इन्वेस्टमेंट इस विदेशी पैसे के जाने के असर को बैलेंस कर पाएंगे, खासकर जब दुनिया भर की अर्थव्यवस्था की हालत अभी भी थोड़ी डामाडोल है। ये बैलेंस आगे चलकर भारतीय अर्थव्यवस्था की दिशा तय करने में अहम होगा। बिल्कुल सही, ये संतुलन देखना बहुत जरूरी होगा।